आज का जो विषय है वो विषय है वंदे मातरम, जिसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं 7 नवंबर को। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम के कन्वीनर संयोजक के रूप में मुझे दायित्व दिया गया है पूरे प्रदेश का कार्यक्रम को लेकर के। और हमारे सहयोगी के रूप में कुसुम सदरेट जी, किरण बाबा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। 1875 में वंदे मातरम रचा गया था, लिखा गया था और लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आज 1875 और 2025 ऐसे लगभग 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं 7 नवंबर को। और जब ये गीत लिखा गया था तो ये राष्ट्र भावना, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जो देश खड़ा हो गया था उसको गति देने के लिए ये वंदे मातरम लिखा गया था 1875। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी ये फैसला किया है। 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक होती है कि इस वंदे मातरम जो इस मातृभूमि की मिट्टी से जुड़ा हुआ एक संदेश है, एक राष्ट्रगान है, गीत है, इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। अब ये उत्सव पूरे देश में मनाया जाए, क्योंकि इस उत्सव को मनाने के लिए हम 7 नवंबर को पूरे देश में लगभग 150 स्थानों पर और हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा में एक एक जिला में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। और आने वाले पूरा 1 वर्ष वंदे मातरम के ऊपर अलग अलग कार्यक्रम पूरे प्रदेश में होने वाले हैं। इसीलिए आज यहाँ पर ये प्रेस वार्ता या मैं प्रेस वक्तव्य आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा और 1895 में इसको ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था। और जिस धुन में गाया गया था, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, देश मल्हार है, उसके सुंदर शब्दों और धुन में इसको पिरोया गया था। आज इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये आपके माध्यम से यहाँ पर विषय रख रहा हूँ। और ये जब वंदे मातरम का गीत गाया गया और बंगाल के विभाजन के समय जो 1905 में हुआ था, उस समय ये गीत पूरे देश में लोगों की जुनून और एक उत्साह के रूप में आंका जाने लगा था। लोगों को उसके कारण एक ताकत मिलती थी। ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ। जब देश आज़ाद हो गया तो संविधान सभा की बहुत सी बैठकें होती थी। वहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ राष्ट्रीय गान है, उसको उसका मान सम्मान संविधान सभा में उसको वैधता मिलती थी। परंतु देश की आज़ादी के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1950 में इस राष्ट्रगीत को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। ये भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। वंदे मातरम एक जुनून था, एक नारा था, एक कविता नहीं। इस देश के वीर क्रांतिकारियों के लिए, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दे दी,
उन्हें शायद ये पता था देश को आज़ादी मिलना एक लंबा और कठिन काम है, परंतु जो मूल इंस्पिरेशन थी, मूल स्रोत था उनकी हिम्मत और हौसले का, वो वंदे मातरम था। और उस वंदे मातरम के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हम भगत सिंह जी को आज यहाँ पर याद करना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करना चाहते हैं। हम यहाँ पर देश की आज़ादी में इस देश के लिए अन्य जो हमारे वीर सैनिक क्रांतिकारी वीर रहे, बाल गंगाधर तिलक रहे, खुदीराम बोस जी रहे, ऐसे महान विभूतियां जिन्होंने देश के लिए आज़ादी दिलवाई, वो उनके लिए ये मंत्र प्रेरणा का स्रोत रहा। और उन्होंने अपने जीवन की आहुति फांसी के फंदे को चूमने के बाद भारत माता अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो जाए, उसके लिए उन्होंने ये प्रयास शुरू किया था। इसलिए इस राष्ट्रीय गीत की जो महत्वता है वो हम जन जन तक इसको सामूहिक रूप से पूरे देश में वाचन करवाएंगे और उस वाचन में पूरा समाज आएगा। उसमें कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी आएंगे, उसमें महिला मंडल आएंगे, उसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से यहाँ पर रखना चाहता हूँ। ये प्रेरणा का जो एक माध्यम था वो वंदे मातरम था, और इस वंदे मातरम का जुनून पूरे देश में लोगों के सिर पर चढ़ कर के बोलता था। अंग्रेजों ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, और आज़ादी के बाद जो अंग्रेज हिंदुस्तान में कांग्रेस के रूप में आए, उन्होंने आज़ादी से पहले, मुझे याद है कि 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में इस राष्ट्रीय गान के लिए, गीत के लिए बुलाया जाता है मंच पर, और मंच पर जिस व्यक्ति को बुलाया जाता है वो थे पंडित विष्णु दिगंबर जी। उनको रोका जाता है कि नहीं, इस वंदे मातरम का उच्चारण इस मंच से नहीं होगा। और उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो मौलाना मोहम्मद अली थे। उन्होंने कहा कि ये वंदे मातरम का जो ये गीत है, हमारे धर्म में देवी देवताओं का पूजन नहीं होता, संगीत पूरी तरह से निषेध है। और उसके बाद की 1923 की बात मैं कहना चाहता हूं। 1923 से लेकर के 37 तक ये वंदे मातरम का जो ये गायन था, हिंदुस्तान के अलग अलग स्कूलों में, सार्वजनिक सभाओं में गाया जाता था। परंतु उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने, मुस्लिम लीग के नेताओं को और मोहम्मद अली जिन्ना को प्रसन्न करने के लिए कांग्रेस ने, और विशेष करके जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पग उठाया, उन्होंने कहा कि इस वंदे मातरम में को हम परिवर्तित कर देंगे, इसका रूप बदल देंगे। और परिणाम ये हुआ कि लगभग यहाँ पर 2 छंद जो थे, 2 भागों को स्वीकार कर लिया गया और शेष भागों को इसमें हटा दिया गया।